नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कुल्लू में 80 करोड़ की लागत से बनेगा रोपवे, पीस पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक सफर होगा आसान। कुल्लू बस अड्डे से पीस पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक 80 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण होगा। राज्य सरकार प्रदेश में विश्व स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुल्लू जिले में रोपवे का निर्माण करने जा रही है। सरकार ने कुल्लू बस अड्डे से पीस पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक 80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एरियल रोपवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कुल्लू से पीस गांव सड़क मार्ग से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा कि 1.20 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्मित होने से पर्यटकों और लोगों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा। पीस गांव रमणीय और अद्वितीय सौंदर्य से परिपूर्ण लघु घाटी का प्रवेश द्वार है और इस पहल से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। आज से बदलेगा मौसम, 26-28 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग ने 26-28 फरवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर 27 और 28 फरवरी को शिमला और सिरमौर के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के कई स्थानों में तापमान में गिरावट के भी आसार हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो सकता है। मौसम विभाग ने 26-28 फरवरी तक इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 फरवरी की रात से 1 मार्च की शाम तक हिमाचल में बारिश की संभावना बनी रहेगी। 26, 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है, जिससे कई पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित कांगड़ा, चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी और सिरमौर के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला और सिरमौर के कुछ स्थानों पर 27 और 28 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे सड़कों के बंद होने और यात्रा में मुश्किलें आ सकती हैं। सावधान, मुख्यमंत्री के मैसेंजर अकाउंट से आए ऐसा मैसेज तो हो जाए अलर्ट। शातिर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए नित नए हथकंडे अपना रहे हैं और इसके लिए चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों न हो, शातिरों द्वारा उनके अकाउंट से गूगल पे के माध्यम से पैसे भेजने की डिमांड की जा रही है। ऐसी ही एक पोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खूब धूम मचा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फेसबुक के मैसेंजर खाते से गूगल पे के माध्यम से 20,000 रुपए डालने की बात की गई है। इस पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि छात्रों ने पेज हैक किया है या फिर मुख्यमंत्री के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया है। राशन उपभोक्ताओं की चिंता खत्म, एक साथ मिलेगा 2 महीने का आटा, इन लोगों को नहीं मिलेगा कोटा। शिमला जिले के उचित मूल्य की दुकानों में आटा न होने की उपभोक्ताओं की चिंता खत्म होगी। जिन राशन डिपो में अभी तक आटे की आपूर्ति नहीं पहुंची है, उन क्षेत्रों में अगले माह आटे की आपूर्ति कर दी जाएगी। शिमले जिला के कई डिपो में आटे की आपूर्ति अभी तक नहीं पहुंची है, इस कारण उपभोक्ता को आटा नहीं मिल पाया है। इस कारण उपभोक्ता असमंजस में है कि उन्हें इस महीने का आटा मिलेगा या नहीं। विभाग के पास थोक में आटा की आपूर्ति उपलब्ध है, लेकिन कहीं पर आवंटन नहीं हो पाया है। ऐसे में जल्द सभी डिपो में आटे की आपूर्ति पहुंचाने और लोगों को आटा उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी न आए। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का नाम राशन कार्ड से ब्लॉक है, उनका कोटा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अभी भी अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो फिर जल्द ही ई-केवाईसी भी करवा ले। मालदीव से लौटे सीएम सुक्खू ने अब दिल्ली से प्रयागराज के लिए भरी उड़ान, महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मालदीव से लौटने के बाद अब सीधे महाकुंभ में स्नान करेंगे। अब वे महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज रवाना हो गई हैं। उनके साथ इस यात्रा में परिवार के सदस्य और कुछ सलाहकार भी शामिल हैं। 19 फरवरी को सीएम सुक्खू परिवार सहित मालदीव गए थे, जहां वे कुछ दिन रहे और अब मंगलवार को सीएम और उनका दल दिल्ली के लिए और दिल्ली से प्रयागराज के लिए उड़ान भरने के बाद महाकुंभ में स्नान करेंगे।
इस दौरान उनका चंडीगढ़ लौटने का कार्यक्रम देर शाम का है। सीएम सुक्खू परिवार के साथ दिल्ली से सुबह 10:30 बजे के करीब प्रयागराज के लिए रवाना हो गए थे। इस यात्रा के दौरान सीएम सुक्खू महाकुंभ में स्नान करेंगे, जो एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का आयोजन है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के कुछ अन्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी महाकुंभ में स्नान किया है। इनमें से मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जैसे नेताओं ने भी परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान किया। इसके साथ ही भाजपा नेता जयराम ठाकुर भी महाकुंभ में नहाकर लौटे हैं। खंभे पर चढ़कर बिजली ठीक कर रहा था असिस्टेंट लाइनमैन, अचानक हो गया ये दर्दनाक हादसा। विद्युत उपमंडल सुजानपुर के अंतर्गत आने वाली अनुभाग पटलांदर में कार्यरत बिजली कर्मचारी की पोल से गिरकर मौत हो गई है। मृतक कर्मचारी की पहचान पंकेश तिमा निवासी जंगलबैरी के रूप में की गई है। वह असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर तैनात था। सुजानपुर थाना प्रभारी राकेश तिमान के अनुसार पंकेश गांव चरोट में विद्युत कंप्लेंट ठीक करने के लिए गया था। इस दौरान वो खंबे के ऊपर चढ़कर विद्युत समस्या का समाधान कर रहा था कि इसी दौरान अचानक नीचे गिर गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठे हुए और उसे सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।